बैलेंस, अगर आप अभी तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है। इसमें आपको तुरंत मोबाइल बैंकिंग का फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसमें तुरंत मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करके आप मोबाइल बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। इसमें आप तुरंत ही फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं, वो भी आधार कार्ड के माध्यम से। आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप बिना एटीएम कार्ड के ही इस बैंक के द्वारा फ़ोन पे आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप किस तरह से मोबाइल के माध्यम से अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या आपको मिल जाएगा मोबाइल के प्ले स्टोर में। वहाँ पर आपको लिखना होगा IBBB मोबाइल बैंकिंग का जो ये एप्लीकेशन है, इसको आपको सर्च कर लेना होगा। सर्च करके इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना होगा। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। वहाँ पर आपको क्या काम करना होगा वो भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन पर क्लिक कर देते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन न्यू का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर लॉगिन न्यू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पहले से ही आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका पहले से अकाउंट ओपन किया हुआ नहीं है तो आपको क्या काम करना होगा, आपको नीचे क्लिक करना होगा। यहाँ पर मतलब न्यू सेविंग अकाउंट का जो ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको वही सिम सेलेक्ट करना होगा जिस सिम से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी सिम होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हम यहाँ पर अपना एक सिम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको हम बताते हैं अगला ऑप्शन। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर दिए। करने के बाद इस बॉक्स पर भी टिक कर देना होगा। जैसा भी यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पर, तो आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को वेरीफाई किया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा, आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एस और नो का ऑप्शन शो कर, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करके रखना होगा। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर नो पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुल के आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन और यहाँ पर वर्चुअल ID का ऑप्शन। अगर आप वर्चुअल ID को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वर्चुअल ID का जो नंबर होता है वो आपको डालना होगा। अगर आप यहाँ पर सिर्फ आधार नंबर ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे उसके बाद नीचे जो है फिर से दोबारा री इंटर पर दोबारा वही आधार नंबर आपको डाल देना होगा। उसके बाद पैन कार्ड का जो नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। इस बॉक्स पर भी टिक करना होगा। यहाँ सभी बॉक्स पर आपको टिक कर देना होगा। तो हम एक एक करके सभी बॉक्स पर टिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सभी बॉक्स पर टिक कर दिए। टिक करने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा जो आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो आपका आधार कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया। उस OTP को यहाँ पर डाल देना होगा या ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई किया जाता है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो करा, इसको भी वेरीफाई करना होगा। पेन इन्फॉर्म कम्युनिकेशन एड्रेस इसको वेरीफाई करना होगा। नॉमिनी वेरीफाई करना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ये लास्ट स्टेज है, इसको भी वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आपको करना होगा। यहाँ पर आपको मदर्स नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड वाइफ यहाँ पर दो ऑप्शन शो करा। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपका हस्बैंड का नाम, या आप जेंट्स हैं तो आपका वाइफ का नाम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा आपका इन्फॉर्मेशन भी शो करने लग जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल ID डालना होगा। ईमेल ID पर आपका अकाउंट नंबर डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल ID पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ईमेल ID पर OTP भेजा गया। उस OTP को आपको वेरीफाई कर लेना होगा। मतलब ईमेल ID से OTP लेके यहाँ पर डाल देना होगा। डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो OTP को हम ईमेल ID से यहाँ पर ले लेते हैं, लेके यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर OTP को वेरीफाई किए, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिए। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर टिक लग के आ गया। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पर हमको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर पेन कम्युनिकेशन एड्रेस का जो यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इसमें क्या है कि आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है और आप जहाँ पर रह रहे हैं वो दोनों एड्रेस सेम है। तो आपको क्या काम करना होगा, परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर जो शो कर रहा है इस पर आपको टिक कर देना होगा। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है
तो आपको यहाँ पर अनटिक करके आपको एड्रेस को फिलअप करना होगा, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस। नहीं तो आपको यहाँ पर सेम एड्रेस पर क्लिक करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका तीसरा ऑप्शन खुल के आ गया और यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉमिनी को छोड़ सकते हैं। अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर आपको टिक रहने देना होगा। उसके बाद आपको नॉमिनी का नाम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, हस्बैंड है, वाइफ है या फादर्स है, जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस सेम एज पर एप्लीकेशन, अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है दोनों तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सेव पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते तो इस बॉक्स पर टिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी को ऐड करते हैं तो कभी भी आपके साथ कुछ हो जाता है तो जो भी फंड रखा हुआ रहेगा आपका अकाउंट में, वो सभी फंड जो है आपका नॉमिनी को मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला ऑप्शन शो कर जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो करने लगा है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना होगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इंडियन है कि बाहर देश से हैं। तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा मैरिटल स्टेटस, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद आपको क्रॉस एनुअल इनकम, यहाँ पर आपको सालाना इनकम डालना होगा, आप साल में कितना इनकम करते हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, आप कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर यस और नो का। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा, अगर आप मतलब पॉलिटिशियन है तो आपको यस करना होगा। अगर आप पॉलिटिशियन से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हुए नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर हम सभी फॉर्म को फिलअप कर दिए, करने के बाद हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 4 ऑप्शन कंप्लीट हो चुका और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचा है अकाउंट डिटेल्स का। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डीपीडी मैपिंग का भी ऑप्शन आ चुका है। तो डीबीटी मैपिंग का ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर आप सरकारी योजना हो या किसी भी अन्य योजना का, या आप सरकारी नौकरी करते हो या किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से पैसा आपका अकाउंट में आ रहा था पहले और आपका अकाउंट में नहीं आ रहा, या आप पहली बार अकाउंट ओपन कर रहे हैं और सरकारी योजना हो या किसी भी अन्य योजना का पैसा आप लेना चाहते हैं इस बैंक में, तो इसके लिए आपको डीबीटी ऑन करके रखना होगा, मतलब डीबीटी चालू करना होगा। अगर आप डीबीटी चालू करेंगे तो सरकार की तरफ से जो भी योजना का पेमेंट होगा सभी पेमेंट जो है आपका अकाउंट में आ पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप डीबीटी को एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डीबीटी मतलब इस जगह पर आपको क्लिक करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ फिलअप नहीं करना होगा, आपको इसको छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर डीबीटी एक्टिवेट करने वाले, तो इस बॉक्स पर हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम सेव पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 जगह पर यहाँ पर टिक लग के आ गया है। मेरा यहाँ पर 5 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कन्फर्मेशन पर क्लिक करें, मतलब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पूरा जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं सभी फॉर्म का यहाँ पर डिटेल्स आ चुका है। अगर आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम शो कर रहा होगा तो इसको एडिट करके आप उसको सुधार कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, मतलब यहाँ पर टिक भी करना होगा तो हम इसको टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर टिक करके हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यहाँ पर सेट एम पिन का। तो सेट एम पिन अगर करते हैं तो आपका जो मोबाइल बैंकिंग का जो फैसिलिटी है वो आप तुरंत ही यूज कर पाएंगे और मोबाइल बैंकिंग को आप एक्टिवेट करके आप चला भी सकते हैं। यहाँ पर एक 4 डिजिट का एम पिन डाल देते हैं, वही एम पिन को दोबारा री इंटर यहाँ पर कर देते हैं। करने के बाद सेट एम पिन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों जगह पर एम पिन को डाल दिया, डालने के बाद सेट एम पिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, मतलब 4 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर चारों क्वेश्चन को यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। आंसर देने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। चारों क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आपका कभी भी मोबाइल बैंकिंग ओपन नहीं हो रहा है या मोबाइल बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है उसको लॉगिन करने में, तो ये आंसर के माध्यम से आप दोबारा उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी का आंसर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर आपको वेरीफाई कर लेना होगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जा रहा है और उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपका नाम भी शो कर जाएगा, उसके बाद कस्टमर आईडी भी शो कर जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर भी शो कर जाएगा। और अकाउंट नंबर जो है
और अकाउंट का पूरा डिटेल्स आपका मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से और ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। तो आपको दिखाते हैं कि आपको आगे क्या काम करना होगा। तो हम यहाँ पर एम पिन डालेंगे, जो एम पिन हम बनाए 4 डिजिट का वो एम पिन यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड फंड का ऑप्शन आ रहा है। तो एड फंड जो है यहाँ पर मिनिमम आपको 200 रुपये आपको ऐड करना होगा। जो अकाउंट ओपन करने का जो चार्ज बनता है 149 रुपये प्लस GST के साथ जो है आपका 175 रुपये में कुछ पैसा आपका कटेगा। उसके बाद जो भी बचा हुआ रहेगा वो आपका अकाउंट में रहेगा। आपका जो पैसा कटेगा एक ही बार कटेगा, उसके बाद आपका पैसा दोबारा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि माइनस में मेरा कितना बैलेंस यहाँ पर शो करा। मतलब यहाँ पर 175 रुपया यहाँ पर मेरा मतलब जो है माइनस में है। हम यहाँ पर 200 रुपया डालेंगे तो यहाँ पर 75 रुपये लगभग 76 रुपये आपका कट जाएगा और उसके बाद जो भी बैलेंस रहेगा वो आपका अकाउंट में रहेगा। ये अकाउंट ओपन करने का ही चार्ज करता है। तो इतना आपका अकाउंट ओपन करने का चार्ज नहीं है, मतलब 149 रुपया चार्ज है। उसके बाद प्लस GST भी कटता है उसमें। उसके बाद इस मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी से पैसा ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को चलाना, तो आप डायरेक्ट जाकर गूगल पे मतलब जो है फ़ोन पे में जाकर वहाँ पर आपको इस अकाउंट को वेरीफाई करके वो आधार कार्ड के माध्यम से आप आसानी से फ़ोन पे में इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं, मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए आप चला सकते हैं। तो बिना KYC किए आप इस अकाउंट को 1 साल चला सकते हैं। इसके अंदर कभी भी आप KYC करके आप इस अकाउंट को परमानेंटली आप कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे।